मैं हूं नवेश सती और जैसे कि आप जानते हैं बड़ी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो यह है कि तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल गया और साथ ही जस्टिस वज़ार अल नकवी का इस्तीफा भी आ गया और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। जनाब के पीटीआई ने जलसों का भी ऐलान कर दिया और साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने भी जलसों का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी पहले ही मैदान में मौजूद है। एक तरफ तो इलेक्शन का ये मामला है, लेकिन दूसरी तरफ इब्हाम भी है। मौलाना फजल रहमान अभी समझते हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। वो अभी जो उन्होंने दौरा किया अफगानिस्तान का, आप देखते हैं कि वो क्या उसमें मामला आएगा। आज बात करेंगे इस्लामाबाद की। कैपिटल यानी दारुल हुकूमत है जनाब, इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं और यहाँ पे सूबाई असम्बली की कोई नशिस्त नहीं है। कुछ है जो यानी नई हल्का बंदियों के बाद पूरे जो एरियाज हैं वो आगे पीछे हो गए, मिक्स हो गए हैं। यानी अब आप कोई भी एक हल्का जिसको आप ये नहीं कह सकते कि वो शहरी है, यानी अर्बन है या रूरल है। तो इसमें ज़ाहिर है अब जब उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, उनको अब बड़ी मुश्किलात आ रही हैं कि वो कहाँ पर जाएँ। इवन एक ही सेक्टर, अगर G9 सेक्टर है तो हो सकता है वो एक ही सेक्टर के कुछ एरियाज़ जो है वो 47 में हों, NA 47, और कुछ एरियाज़ जो है वो 46 में हों। इस तरह की कुछ जो चेंजिंग भी आई है। और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि आप एक ही तरफ जाते हैं, रोड के एक तरफ आपका हल्का NA 48 है और दूसरी तरफ जो है वो 47 है। अब वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उम्मीदवार ऑलमोस्ट तमाम फाइनल हो चुके हैं। यानी मुस्लिम लीग नून का, आईपीपी का जो मैदान में आना था, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, इवन पीटीआई के भी उम्मीदवार सामने आ गए हैं। मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि आज हतमी लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। चंद कहा जा रहा है कुछ देर बाद वो भी सामने आ जाएगी, क्योंकि अब मामला ही रह गया है। क्योंकि जो सैंपल मिलने वाले हैं उससे, कोर्ट से, अपना इलेक्शन कमीशन से, या तो इलेक्शन ही आगे पीछे हो जाएगा, तो या फिर यह है कि आपको ये टिकट देने पड़ेंगे। तो टिकट लिस्टें जो है ना अब कुछ देर बाद ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, इस्लामाबाद का टोटल वोट बैंक मेरे ख्याल से पहले भी बता चुका हूँ, 10,41,554 है। मेल वोट बैंक है 5,46,996। फीमेल वोट बैंक है 4,94,558। और इसी तरह इस्लामाबाद जो है वो 3 हल्के हैं। पहले लास्ट 2018 में भी 3 थे, उससे पहले ये 2 हल्के होते थे। पहले बल्कि बल्कि बात करें, NA 46 जो है, यानी 45 तक तो केपीके में है, नेशनल असम्बली की सीट है। यानी पहले ये जो नेशनल असम्बली की पहली सीट जो चित्राल से शुरू होती है और केपीके एंड होता है 45। फिर 46, 47, 48 इस्लामाबाद है। फिर रावलपिंडी से लेकर राजनपुर तक पूरा पंजाब है। और इसी तरीके से आगे सिंध और फिर बलोचिस्तान, इस तरह नेशनल असम्बली की सीटें खत्म होती है। तो इस्लामाबाद में 3 ही 3 नेशनल असम्बली की सीटें, और तीनों सीटें लास्ट 2018 में तहरीक इंसाफ ने जीती थी। वो वोट बैंक भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं चारों के पहले आपको कैंडिडेट्स के बारे में बता दूं, एरियाज के बता दूं, फिर हम उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें है 46 में जो अभी तक क्लियर चीजें सामने आई हैं। मियां असलम साहब जमात इस्लामी से सबसे पहले ऐलान किया। उसके बाद जो है वो आमर मुगल हैं तहरीक इंसाफ के, अभी तक सबसे टॉप पे वही जा रहे हैं। कागजात भी मंजूर हो गए हैं और पीटीआई के वो तीसरी दफा जो है वो सदर भी रहे मुस्लिम पीटीआई के पूरे इस्लामाबाद के। तो डेफिनेटली वो एक हकदार, ना सिर्फ हकदार हैं बल्कि वो टॉप पे भी वही नजर आ रहे हैं। अब यही लग रहा है कि पार्टी भी ये समझती है। पार्टी की बड़ी सीनियर रहनुमाओं से भी मेरी बात हुई तो उनका भी कहना है कि वो उसका सबसे पहले नाम ही उसका होना चाहिए, कि उसने बड़ी मुश्किलात सामने अभी भी फेस कर रहा है। इसी तरह अंजम अकील और जीशान नकवी के दरमियान मुकाबला है, लेकिन अंजम अकील का टिकट ऑलमोस्ट कंफर्म है। आल्दो कि उनके खिलाफ एक पार्टी के अंदर से ही एक साजिश भी चल रही है। उनको बुरा भला कहा जा रहा है, उनको कोई क्या कब्जा माफिया कहता है, कोई क्या कहता है। लेकिन यह है कि उनको इशारा मिल चुका है टिकट का और वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जो है वो जो 46 में राजा इमरान अशरफ हैं, ये परवेज अशरफ साहब के भाई हैं। पीपल्स पार्टी का टिकट इनको जा रहा है। पीपल्स पार्टी की यहाँ पर कुछ दरीना कारकुन है, वो नाराज हैं कि ये बाहर से आकर यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो ये दूसरी दफा हो रहा है। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। ये नहीं, आप ये 46 का क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के अकील अंजम सामने आ रहे हैं। मियां असलम जमात इस्लामी से सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी से राजा इमरान अशरफ सामने आ रहे हैं और आमिर मुगल जो है वो तहरीक इंसाफ से आ रहे हैं। फिलहाल की जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखूँ। NA 47 जो पहले 53 था, पहले ये इसको कहा जाता था कि ये अर्बन है, अब ये मिक्स हो गया है बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ पर तहरीक इंसाफ अगेन जमात इस्लामी ने काशिफ चौधरी जो ताजिर रहनमा है उनको मैदान में उतारा है, वो अपने काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सिब्दुल हसन शाह साहब हैं, पहले भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो भी अपनी कंपेन जोरों शोर से कर रहे हैं। मुस्तफा नवाज खोखर भी यहाँ पर कर रहे हैं और शोएब शहीन के भी 90% चांसेस उन्हीं के हैं।
शोएब शाहीन का नाम चल रहा है, कागजात मंजूर हो गए हैं, पहले थोड़ा सा करनी पड़ी और गुज़िश्ता कोई आपने देखा होगा कि वो काफ़ी अरसे से पीटीआई के साथ लीगल टीम का भी हिस्सा है और फिर तर्जुमान भी रहे, फिर मीडिया में भी सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। तो यूँ यानी ऑलमोस्ट आप समझें कि शोएब शाहीन कन्फर्म है। तो मुकाबला यहाँ पर अगर 47 की बात करें तो यहाँ पर जमात इस्लामी की काशिफ चौधरी करेंगे, सिफ्तुल हसन शाह जो है वो पीपल्स पार्टी के करेंगे, मुस्तफा नवाज खोखर आज़ाद हैसियत में करेंगे, या वो एनए 48 में जाएंगे और यहाँ पर पीटीआई के सपोर्ट करेंगे। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और पीटीआई के शोएब शाहीन होंगे और मुस्लिम लीग नून के तीन उम्मीदवार यहाँ विड्रॉ हो रहे हैं और बड़ा यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स हैं उनके दरमियान इस वक्त बड़ा जो है वो परेशानी का आलम है। कुछ बैनर्स तक फाड़े गए हैं। तारिक फजल चौधरी यहाँ चक्कर में थे कि वो टिकट लेंगे, शेख अंसर साबिक मेयर वो चाह रहे थे, राजा वकार चाह रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर मुश्तरका उम्मीदवार आमिर कियानी जो कि सेक्रेटरी जनरल है आईपीपी के पीटीआई छोड़ के गए थे, वो आ गए हैं यहाँ पर मुश्तरका उम्मीदवार। अब यहाँ पर ये इशू ये है कि आईपीपी का वोट तो है नहीं, मुस्लिम लीग नून कि क्या ये तीनों रहनुमा मिलकर उनके साथ चलेंगे। वोटर्स जो है वो अभी से ही गुस्सा दिखाना शुरू हो गए, बैनर्स फाड़ रहे हैं, वो वजह क्या होगी। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टीज के दरमियान जब से सीट एडजस्टमेंट हुई है तो दोनों को प्रॉब्लम आ रहे हैं। आईपीपी के बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि हमारी सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए, जिसमें डॉक्टर फरदौस आशिक अवान है, फैजल हसन चौहान को बड़ा धचका लगाया कि जहां पे छोटे छोटे एमपीएस को भी एडजस्ट किया गया, 11 एमपीएस हैं आईपीपी के, वहां फैजल हसन चौहान के नाम पर जो ही नाम आया तो मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने गाली तक निकाली। ये बड़ा नाराजगी है और फैजल हसन चौहान वहां पे चाह भी रहे हैं कि उनको कुछ मिले, पैसे तो कम अज कम देना चाहिए उनको, क्योंकि वो आजकल पुलिस की सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं पिंडी में। पिंडी में जितनी बिरादरियां हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया, इवन उनको अपनी फैमिली से भी रेजिस्टेंस है। तो यूं फैजल हसन चौहान पहले ही नापसंदीदा तरीन शख्सियत बन चुके थे पीपल्स पार्टी के लिए, जमात इस्लामी के लिए, नून लीग के लिए, अब पीटीए के लिए भी बन गए। तो आईपीपी का वोट बैंक कितना है वो आप सारे जानते हैं। एनए 48 52 पहले था, असद उमर यहां से जीते थे। अब ये सॉरी 52 था, यहाँ पर राजा खुरम यहाँ से जीते थे और यहाँ पर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी है, यहाँ पे पीटीआई का भी है, यहाँ पे नून लीग भी है। तो लेकिन यहाँ पर अभी है एक तो जो सबसे पहले मैदान में उतरे हैं वो हकान वहीद ख्वाजा हैं, वो ग्रास रूट लेवल पे काम भी कर रहे हैं। रावल हॉस्पिटल है, फाउंडेशन चला रहे हैं और यानी कार्नर मीटिंग्स देख रहे हो कि गुज़िश्ता 3-4 माह से वो मैदान में है। सुना था पीपल्स पार्टी उनको टिकट ऑफर कर रही है, लेकिन वो अभी उन्होंने माजत कर ली है। और अब देखना ये होगा कि पीपल्स पार्टी किसी को टिकट देगी या यहाँ पर वो हकान वहीद ख्वाजा की सपोर्ट करेगी, या मुस्तफा नवाज खोखर भी उतर रहे हैं। तो मुस्तफा नवाज खोखर उन्होंने भी पीपल्स पार्टी छोड़ दी है, तो क्या पीपल्स पार्टी यहाँ टिकट किसी को नहीं देगी या उम्मीदवार नहीं मिल रहा, तो ये देखना होगा। मुस्तफा नवाज खोखर के बारे में कहा जा रहा है कि मदर पार्टी ये चाह रही है या उनकी कोई डील हुई है मुस्तफा नवाज खोखर को के साथ के 47 और 48 में तय की तरीके इंसाफ अगर उनको सपोर्ट करे तो 47 में उनसे यानी सपोर्ट ली जाए। लेकिन बड़े करीबी जराये ने बताया कि मुस्तफा नवाज खोखर 48 में तो समझ आती है, 47 में शायद उनका वो उस तरह का रवायती वोट बैंक नहीं है, यानी खोखर बरादरी जो है या जो पुराना वोट है इनका वो ये जरूर हो सकता है 48 में। तो ये जरूर वो कंपेन दोनों तरफ थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, पब्लिकली वो कंपेन उस तरह की नहीं करते, छोटी मोटी कार्नर मीटिंग कर रहे हैं ताकि मेरे ये है कि अगर पीटीआई मुझे सपोर्ट करती है 48 में तो 47 में मैं कह सकता हूं कि जी भाई मेरे बंदे भी कुछ हैं, वो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है मुस्तफा नवाज खोखर के लिए भी, क्योंकि अब पीटीआई के भी लोग उठ रहे हैं। इसी तरह राजा खुरम है जो पहले तहरीक इंसाफ से जीते थे, अब वो साइड पे हो गए थे, खामोश हो गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि आईएलएफ उनको सपोर्ट कर रही है और मदर पार्टी मुस्तफा नवाज को खोबर कर रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है वो समझते हैं कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो मलिक आमिर है और चौधरी इलियास मेहरबान है, ये वो हैं जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, इंटैक्ट हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए। अब इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो मलिक आमिर है उनका कोई केस भी मौजूद है हाईकोर्ट में, अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो वो स्ट्रांग उम्मीदवार हैं और साथ चौधरी इलियास मेहरबान है। अब लेट्स सी के पीटीआई के वर्कर्स जो चाहते हैं वो होगा या कहीं और से कुछ होगा, क्योंकि ये चीज देखी जा रही है कि वो मलिक आमिर जो है बल्दियात के चेयरमैन भी रहे हैं, अपोजिशन भी रहे हैं, एक्स और चेयरमैन भी रहे हैं, तो वो ग्रास रूट लेवल पे बड़े हैं। चौधरी इलियास मेहरबान भी बड़े पुराने हैं, तो इस हल्के में स्पेशली 48 में वो कर सकते हैं मुकाबला। लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि मुस्तफा नवाज खोखर भी अगर आजाद हैसियत में आते हैं, खाकान वहीद ख्वाजा भी आजाद हैसियत में आते हैं, फिर मलिक अब्दुल अजीज साहब हैं जमात इस्लामी के लोईबीर से, वो आ रहे हैं, वो भी आते हैं। और फिर राजा खुरम अगर आजाद भी आते हैं, अगर पीटीआई टिकट नहीं भी देती तो फिर पीटीआई जिसको भी टिकट देगी, अगर मलिक आमिर को देती है या चौधरी इलियास मेहरबान को देती है, फिर डॉक्टर फजल चौधरी भी यहाँ मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से आएंगे, तो बड़ा टफ मुकाबला यहाँ 48 में नजर आ रहा है।
यानी सबके वोट आगे पीछे हो जाते हैं। तहरीक इंसाफ और नून लीग का ज़ाहिर है वोट जो होगा वो तो वोटर देगा, लेकिन तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर है ये चीज़ एज ज़रूर हासिल है। जो इस वक्त सूरत चल रही है, कागजात मुस्तरद हो रहे हैं, एज हो रहे हैं, एक पॉपुलर वोट भी उनके पास मौजूद होगा। तो देखना होगा कि यहाँ पर डॉक्टर फजल चौधरी क्या करते हैं। मुस्तफा नवाज खोखर का भी रवायती हल्का है, डॉक्टर फजल चौधरी का भी रवायती हल्का है, ये अलियास मिरबान का भी और मलिक आमिर का भी रवायती हल्का बनता है अगर वो आते हैं। राजा खुर्रम का भी है। तो क्या ये सारे इलेक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे? मलिक अब्दुल अजीज भी हैं। तो यहाँ पर 48 में मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। वोट बैंक अच्छा खासा तकसीम हो रहा है और कोई बड़े धड़े एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं तो ज़्यादा वो सरप्राइज हो सकता है। ये ओवरऑल सूरत थी। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, एक तो ये है कि आप जो मुकम्मल वीडियो है वो आपको यूट्यूब नबी सती के नाम से जो यूट्यूब है वो आप उसको उसमें आपको मिलेगी। आप सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको मिलते रहे। लेकिन जो टिकटॉक या ट्विटर या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे शायद वीडियो पूरी नहीं होती क्योंकि टाइम ड्यूरेशन होती है, उसके अलावा नहीं होती। अच्छा जी, 46, 47, 48 में कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि बेसिकली फर्क कितना पड़ा है। एक तो ये कि 47 जो पहले 46 जो है वो टोटल यूनियन कौंसिल 42 इसमें आ गई हैं। 47 में 45.5 यानी 45.5 यूसीज जो है वो 47 में आ गई हैं और 48 में 37.5 ये यूसीज आ गई हैं 48 में। अब अगर मैं 46 में देखूं तो 46 में G9 सेक्टर भी है, फिर उसके बाद H12 भी है, फिर मेराबादी है, पूरा का पूरा G13 है इसमें, फिर इसी तरह वो थल्ला सईदिया है, G14 इसमें है, G15 G16 है, फिर इसके बाद F11 F10 E9 E8 EFN फिर मेराबादी भी है। तो ये बड़ा मिक्स हो गया है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल दही है या ये, लेकिन अच्छा खासा मैक्सिमम शहरी में कहूँ तो यही वाला है। 47 जो है उसमें अब बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो गई हैं। मुस्लिम कॉलोनी F5 है, इसमें नूरपुर शाह है, उस तरफ आप चले जाएं, बाराको से साइड वाले पर चले जाएं, पूरी मलोट है, फुलग्रां शाहपुर है, फिर इसी तरह जो है वो चिरा इसमें है। अब वो वाला एरिया जो 48 में था वो मिक्स हो गया है इसमें। सुहान रूरल है, सुहान फिर नई आबादी है, मारगला टाउन है, और फिर G6 जो 3 2 4 5 है सारे सेक्टर, यानी जो G6 7 के हैं वो इसमें है, G8 इसमें है, I9 इसमें है। इसी तरह जो 48 है उसमें बाकी तो एरियाज है ही हैं, यानी खन्ना डाक है, गोरी टाउन है, लोई बीर है उसमें, उसमें जो है वो लेकिन अब शहरी इलाके यहाँ पे जंग सईदा में जो किरपा वाला रोड है वो वाली इसमें है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें DHA 5 भी आ गया, नेवल भी आ गया, रवात वाला साइड इसमें बैरिया 7 आ गया, DHA 2 आ गया, बैरिया 4 6 7, बैरिया 2 1 2 PWD, ये सारा एरिया यानी जो अर्बन है वो भी इसमें आ रहा है। ये ओवरऑल सूरत आप तक रखनी थी। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो में पहुंचे।